इनकी आंखें आज इस तरह से तरसी हुई थी। वास्तव में ये बात थी कि कोई साथी इनके पास गया नहीं पूछने के लिए और ये किससे अपनी बात जाहिर करते। बस थोड़ा सा ये था कि ये लोहारू के हित में आके दो शब्द बोलें। आज इनको बुलाया गया वहाँ पे और उस विषय में जो इनको कहनी थी, जो बातें इन्होंने खुल के कही। ये बात सत्य है कि वहाँ किसी कार्य को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती है। इस कॉलेज के लिए राजू फटिया ने भी वही किया। जो बसें चलाई हुई हैं उनके बारे में भी आप जानते हो। लेकिन आज लोहारू के अंदर सिर्फ ऐसी राजनीति हो रही है कि किसी तरीके से ये कॉलेज बंद हो जाए। चाहे इसमें दोष किसी का हो या ना हो, उस विषय पे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन सीधा टारगेट इस कॉलेज को कर रखा है और इस कॉलेज के चेयरमैन को कर रखा है। आपको पता है चेयरमैन राजू फटिया जी हैं इसके, लेकिन उस व्यक्ति के त्याग को नहीं जानते ये लोग, उस व्यक्ति की मेहनत को नहीं जानते। हमने सिर्फ इस विषय में आवाज उठाई है कि उनके जो दो शब्द थे वो सोशल मीडिया में आए, लोगों के बीच जाए, लोहारू की जनता में ये संदेश जाए कि वास्तव में राजू फटिया का इस विषय से कुछ लेना देना है ही नहीं। वही मांग हम पिछले 4-5 दिन से कर रहे थे और जैसे ही आज उन्होंने मीडिया माध्यम से, जो मीडिया साथी थे उनके सामने आए और इस विषय में बात की, उनकी आंखों में वो दर्द साफ नजर आ रहा था कि किस प्रकार से किसी समाज के लिए भला या उसके हित में काम करना कितना घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि मैं समाज के लिए ये काम करूं। एक दूषित समाज, जो साइड वाला समाज है, जो उनका विरोध कर रहा है, जो लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रहा है इस विषय के ऊपर, उसको मैं दूषित इसलिए बोल रहा हूं कि राजनीति वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको राजनीति यहाँ पे समझ नहीं आ रही किस तरीके से करनी है, किस विषय में करनी है। फीस के विषय में करनी है, लड़की के विषय में करनी है, या राजू फटिया के विषय में करनी है, या फिर उस कॉलेज के अंदर या बाहर की जो घटना उस विषय में करनी है। बिखरी हुई राजनीति वो कर रहे हैं। कहीं समझ नहीं आ रहा टारगेट किसको करना है, क्या प्रश्न करने हैं, क्या नहीं। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में मैं बात करना चाहता हूं जिसने 3-4 दिन से काफी टॉर्चर झेला लोहारू के अंदर। अपने नाम के ऊपर जो कीचड़ उछलता हुआ उसने देखा है, जो गलत बातें उसके लिए बोली गई हैं। हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं राजू फटिया जी से कि हमने भी अगर आपका दिल दुखाया तो गलती मानते हैं हम भी, लेकिन आज जो आवाज आई वही आवाज हम सुनना चाहते थे आपसे। आपका कोई भी कसूर नहीं है इस विषय में, हम भी जानते हैं, लोहारू की पब्लिक भी जानती है। ना ही आपका इस विषय से कुछ लेना ना देना। सिर्फ यही एक मांग थी कि आप कैमरे के सामने आके कुछ बोले, कि ये संदेश दें कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, मजिस्ट्रेट से हो, सीबीआई से हो, जिस प्रकार की भी जांच हो। जहां भी फोन का मामला हो, फोन के विषय से जांच करो। कॉलेज का मामला है तो कॉलेज के स्तर पे आप जांच करो, गांव का मामला है तो गांव के स्तर पे करो। मैं आपकी हर जांच में आपके साथ हूं। बस लोहारू की जनता को ये संदेश सोशल मीडिया पे नहीं मिला, क्योंकि वो लोग सिर्फ मीडिया में आई हुई बातें जानते हैं। अगर आप पर्सनली उनके पास जाके ये बात करते हो तो बात दूर तक नहीं जाती है, वो बात उन लोगों के कानों तक नहीं जाती है। और आज आपने ये कहा है तो ये मानो लोहारू की 90% जनता आपके साथ है। 10% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो विरोधी, वो चेहरे जो आज वहां गांव के अंदर आज जो घटना होने के 10-12 दिन के बाद आज दिखाई दिए, जो स्पष्ट तौर पे फोटो खिंचाने के लिए वहां आए थे, स्पष्ट तौर पे उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसी वो विरोधी पार्टी के थे वहां पे, इससे पहले नजर नहीं आए वो। तो 10% उनके लिए रखा है, वो आगे भी आपका ऐसे ही विरोध करते रहेंगे और लोहारू की जनता में इसी तरह आक्रोश पैदा करने की वो कोशिश करेंगे। हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं और आज आपने हर तरीके से ये कहा कि जहां भी जो जांच होगी उसमें आप वो साफ नजर आएंगे। जिस प्रकार का सहयोग चाहिए वहां खड़े मिलेंगे। पुलिस की जो भी जांच होगी, जब भी होगी, उसमें आप साथ मिलेंगे। और जहां भी कॉलेज का मामला होगा, जिस प्रकार से
कॉलेज के बाहर आपकी एक फोटो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लगी हुई है, वही लोहारू के अंदर वही ऊर्जा और वही जोश इस संदेश के माध्यम से भी पहुंच गया होगा। यही दो शब्द आपके लोहारू के लिए काफी हैं। सिर्फ जनता को ये विश्वास चाहिए कि आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। जिसने भी जो कृत्य किया है वो शामिल है, उसकी सजा हो, उसको जो भी सजा कानून देना चाहे वो दे। विभाग देख सकते हैं आप लोहारू के अंदर, कभी भी इस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता या ऐसे लोग जिनका लोहारू से भलाई के मामले में कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने भी आज दर्शन दिए और मांग उठाई लोहारू हित में। सिर्फ अभी तक जो काम कर रहा है वो व्यक्ति आज मीडिया के माध्यम से ये संदेश दे के चला गया है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको जो जांच करनी हो वो करें। और उस परिवार के साथ है वो व्यक्ति, जिस तरह का सहयोग उससे बनेगा सिर्फ उस परिवार को भी अब समझना चाहिए कि अब उसके साथ है, मामले के साथ है और ज़रूर वो भी सहयोग करेंगे। इस चीज़ को समझते हुए ब्लैक मीडिया माफ़ी चाहता है उन तमाम व्यक्तियों से जिनकी भावनाओं को हमने आहत किया है, लेकिन हमारा उद्देश्य गलत नहीं था। सिर्फ ये दो शब्द सुनने के लिए कि राजवीर फरटिया जी का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, कोई भाग नहीं है, कोई संस्था बना के चलवाना या उसको मुफ्त करवाना कोई दोष नहीं है। तमाम तरह की संस्थाएं हैं लोहारू के अंदर, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, पैसा लगता है, सब जानते हैं, फीस भरनी पड़ती है, कोई मुफ्त नहीं चलाता है। लेकिन इस व्यक्ति ने जितना लोहारू के लिए किया है इतना किसी भी व्यक्ति ने नहीं किया है। तमाम तरह का समाज है, सब समझते हैं इन बातों को और हम बस सिर्फ यही चाहते थे कि वो शब्द बोलें और हम उनके साथ हैं। जिस प्रकार से चुनाव में उनका सहयोग हमसे जितना बन पाया उतना किया और आगे भी लेकिन वो एक भावना होती है व्यक्ति की कि गलत के साथ ना खड़ा रहे कोई व्यक्ति जिसके कारण उसकी चर्चा दूसरी तरफ हो। वही चाहते आज राजवीर फरटिया जी ने अपने दो शब्दों से हमारी पूरी की। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जांच में सहयोग करवाने की पूरी आशा करते हैं। लोहारू के हित में ब्लैक मीडिया के माध्यम से यही संदेश हम लोहारू की जनता को भी देना चाहते हैं।